ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और साधुजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर गीता के ऊपर गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं और हम लोग का इस समय 5वां अध्याय आ चुका है। 4 अध्याय कल तक पूरे हो गए थे, तो आज हम 5वें अध्याय पर हैं। और इस 5वें अध्याय में जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न जो है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए हो, उचित हो, भली भांति उसी को निश्चित करके बताएं या निर्देशित करें कि इनमें से कौन सा मेरे को करूं, क्योंकि मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। ये उनका एक सामान्य प्रश्न था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके उत्तर में कहा कि कर्म संन्यास और कर्म योग वे दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग जो है श्रेष्ठ है। तो ये जो बात कही, तो उसका मुख्य आधार क्या था, तो वो परम विद्वान हमारे गुरुजी ही जानते होंगे, क्योंकि वो वेदों उपनिषदों से उसके उदाहरण और पूरी व्याख्या करेंगे। क्योंकि गीता में तो संस्कृत नहीं, अर्थ मैंने बता दिया ट्रांसलेट करके, तो मूल अर्थ क्या है और ऐसा उन्होंने क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तो इसका उत्तर में, शंका समाधान में हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी अपनी ज्ञान की वर्षा करें, जिससे शंका समाधान हो सके। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण एवं ज्ञान पिपासु सभी सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोगों ने प्रथम अध्याय में विषाद योग का और द्वितीय में सांख्य योग का, तृतीय में कर्म योग का और चतुर्थ में ज्ञान कर्म संन्यास योग का स्वाध्याय किया, उस पर चर्चा की, जिसको आप लोगों ने श्रवण किया। अब हम लोग इस 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका कर्म संन्यास योग इसका नाम। तो इसमें कर्म संन्यास शब्द का क्या अर्थ है, सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम पूरी तरह से इस अध्याय के विषय को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान ने इसमें जो प्रश्न किया है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशति, तो पहले भगवान ने जो कहा है, इसमें संन्यास शब्द का अर्थ क्या है, कर्म संन्यास का तात्पर्य क्या होता है, कर्मयोग का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मन्यास और योग का मतलब कर्मयोग ये अर्थ। तो कर्म संन्यास शब्द का अर्थ जो है वो सांख्य योग कहा गया है। कर्म संन्यास का मतलब है सांख्य योग और कर्म योग का मतलब कर्म योग। उसी को हम ज्ञान योग भी कहते हैं, उसी को कर्म संन्यास योग भी कहते हैं और उसी को हम सांख्य योग भी कहते हैं।
तो ही भगवान ने चतुर्थ अध्याय में ज्ञान को सर्वप्रथम माना, उसकी चर्चा की और साथ साथ में कर्मयोग की भी चर्चा की। तो यहां अर्जुन को दोनों पसंद है, सांख्य योग भी पसंद है और कर्म योग भी उसको अभिप्रेत है, क्योंकि जब विकल्प में किसी एक को चुनने का जब अवसर प्राप्त होता है तो इसका मतलब है वो व्यक्ति दोनों को उसमें वो स्वीकार कर रहा है, परंतु ये सोचता है, वो ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि इस दोनों में से अधिक अच्छा कौन है। जैसे आप बाजार में जाते हैं और एक ही स्वरूप वाली दो वस्तुएं हैं और आप उससे पूछते हैं जो उसको बेचने वाला है कि इसमें सबसे अच्छा कौन है, देखने में दोनों ठीक लग रहे हैं, तो वो दुकानदार बताता है कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इसको आप ले सकते हैं। तो जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है कि जहाँ पर दो विकल्प होते हैं और दोनों विकल्प हमें उचित लगते हैं, पसंद रहते हैं, और ऐसी अवस्था में उन दोनों विकल्प में किसी एक के जो चुनने का अवसर होता है तो उसका निर्णय हम स्वतः नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो हमारे आचार्य गण हैं, गुरु हैं, हमारे जो श्रेष्ठ हैं, वो हमें उस श्रेष्ठ वस्तु से परिचय कराते हैं कि इसका अगर आप आचरण करते हैं तो आपको लाभ होगा। अर्जुन के लिए भी यही प्रश्न है, क्योंकि अर्जुन ने दोनों का अध्ययन किया, भगवान ने दोनों के विषय में चर्चा की, सांख्य योग की भी चर्चा की, जिसको हम अभी ज्ञान की बता रहे थे। अभी पीछे के पद्यों में ये बतलाया गया कि जो है ज्ञान ही सब कुछ है, तस्माद अज्ञान संभृतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मना चित्तैनम संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत कहा गया उन्होंने। और साथ साथ में ये भी कहा गया पिछले पद्यों में कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं, तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि भिन्नति। और उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए साधन भी बतलाया कि जो है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उद्देक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः और श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिर्मचिरेणादि गच्छति इत्यादि पद्यों में ज्ञान की भी चर्चा हुई और कर्म की भी चर्चा हुई। इसलिए स्वाभाविक था अर्जुन को उस जगह पर एक निश्चित स्वरूप लेने का, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया कि कर्म संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशति, अर्थात आप ज्ञान योग की भी चर्चा कर रहे हैं जिसको हम सांख्य योग कह रहे हैं, और कर्म योग की भी चर्चा कर रहे हैं। कर्मणाम संन्यासम को यहाँ पर सांख्य योग क्यों कहा गया, अर्थात ज्ञान योग के रूप में उसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो कर्म योग है और सांख्य योग है, उसमें कर्म योग प्रथम सीढ़ी है ज्ञान योग के स्वरूप को प्राप्त कराने की। तो अगर आप पहले सांख्य योग में आप चले जाएंगे, अगर आपको कर्म योग की साधना नहीं है तो ज्ञान योग आपको पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है। कर्म योग क्या है? कर्म योग है फलाकांक्षा रहित केवल कर्तव्यत्वेन कर्म विधान करना, क्योंकि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म, क्योंकि आप कर्म का संन्यास अर्थात त्याग सर्वथा नहीं कर सकते। नहीं कस्य क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण भी आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं, तो कर्म का त्याग कहां से होगा? तो कर्म फल का त्याग केवल भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म वही है सांख्य का स्वरूप। क्योंकि जब हम सांख्य का मतलब ये होता है जब उस परम तत्व को हम जान लेते हैं
और आत्म तत्व परम तत्व दोनों का ज्ञान आपको करना पड़ेगा। जब आत्म तत्व का ज्ञान होगा तो शरीर आत्मवाद की जो भ्रांति है वो दूर होती है। ज्ञान के दो स्वरूप आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। पहला आपको होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है कि आत्म तत्व भिन्न है और ये शरीर जो है वो भिन्न है। आत्म तत्व शरीर भी भिन्न है, मन भी भिन्न है, बुद्धि भी भिन्न है। बुद्धि और मन आदि ये उससे संबद्ध हैं, परंतु वो आत्म तत्व नहीं। तो इसलिए पहले आत्म तत्व का आपको ज्ञान होगा, जिसमें शरीर आत्मा नहीं है, ये आपको ज्ञान होगा। शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट नहीं होता। शरीर को भूख लगती है परंतु आत्मा को भूख नहीं लगती है। परंतु आत्म तत्व वहां पर जो मनस तत्व है वो इंद्रियों का विषय होने के कारण उसका वो अनुभव करता है, और जब मन अनुभव करता है तो बुद्धि को भी उसका ज्ञान करना पड़ता है, उसका जानकारी करनी पड़ती है। इस कारण से हमको कष्ट का भी अनुभव होता है, हमको सुख का भी अनुभव होता है, सामान्य अवस्था का भी अनुभव होता है, प्रसन्नता का भी अनुभव होता है। तो ये जितने अनुभव हैं, ये सभी अनुभव जो हमें हो रहे हैं वो आत्म तत्व से संबद्ध होकर हो रहे हैं, और उससे भिन्न है परमात्मा तत्व, वही मुख्य ज्ञान है। तो आत्म तत्व ज्ञान के साथ साथ जब हम परमात्मा तत्व का ज्ञान करते हैं तो वो ज्ञान योग आपका वही मुख्य ज्ञान हो गया, जिसको इसलिए वहां पर कहा गया यत् सांख्य ही प्राप्त तद योगैरपि गम्यते, वो कहा। तो सांख्य का जो है वो एक विशिष्ट स्वरूप बना है, परंतु कर्म जब तक वो जब आपको आत्म तत्व ज्ञान जब तक कब नहीं होगा, आपको तब तक नहीं होगा जब तक आपको कर्म योग की पूर्ण साधना आपकी सिद्ध नहीं हुई। अर्थात आपको फलाकांक्षा से रहित होकर के केवल कर्तव्य भावना से कर्म करने की आदत आपकी नहीं बनी। आदत में आपको उसको डालना पड़ेगा। जैसे आपको कहा गया प्रातः उठना चाहिए, तो किसी ने जबरदस्ती किया तो 1-2 दिन उठ गए, तीसरे दिन फिर 9 बजे तक सो रहे, बिना किसी के जगाए, बिना किसी के प्रेरणा से। जब 4 बजे स्वतः आपकी निद्रा भंग हो जाए, उठ के आप बिस्तर से खड़े हो जाइए और ये आपकी आदत में बन जाए, तो आप जान लीजिए कि अब आप कुछ ठीक हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से प्रत्येक कर्म करने का जो आपका स्वभाव है, बिना फल की इच्छा से करने का जब वो स्वभाव आपको बन जाएगा, तब वो कर्म योग की योग्यता आपके अंदर उत्पन्न होगी। और जब वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा कर्मयोग, तो आप कर्मयोगी तो पूर्ण रूप से माने जाएंगे। आज थोड़ा कोई काम करने लगता है कि हम तो भाई बड़े कर्मयोगी। कर्मयोगी नहीं है, कर्मी है। कर्मयोग और कर्मी दोनों में बड़ा अंतर है। कर्मी माने जो कर्म करे, कर्म अस्ति अस्य असौ कर्मी, माने कर्म करने वाला। और कर्म जब योग कब बनता है, जब फलाकांक्षा रहित केवल भगवत प्रीत्यर्थ या समाज सेवार्थ, उस समाज सेवा में भी ये भी भावना नहीं हो जाए कि हमारा यश हो, या हमें लोग बहुत अच्छा कहें, या हमें बड़ी प्रशंसा हमारी करें। ना हमको प्रशंसा की आवश्यकता रहे, ना हमें निंदा की आवश्यकता रहे, ना हमें सुख की आवश्यकता रहे, ना दुख की आवश्यकता रहे। किसी भी प्रकार की आवश्यकता से रहित होकर के केवल कर्तव्य भावना से ईश्वरार्पण बुद्धि से कृत जो कर्म है, सर्वथा फलाकांक्षा रहित, ऐसा जो कर्म विधान है वो योग के अंतर्गत आता है। प्रशंसा सुनने के सभी को आदी होते हैं, तो प्रशंसा सुनने से व्यक्ति का वो जो है कर्म योग बिगड़ने लगता है। अभी आगे चर्चा होगी इसकी, बहुत सुंदर चर्चा है। तो अब ये यद्यपि साधना के क्षेत्र में कर्मयोग अर्थात कर्मादि का अनुष्ठान और सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग दोनों उचित हैं, दोनों अच्छे हैं। इसमें किसका अनुष्ठान करना चाहिए, ये अर्जुन का प्रश्न है। और वो कहते हैं इसमें जो सब सर्वश्रेष्ठ हो, ये दोनों सही है, परंतु ये तो यत् श्रेया ए तो यो रेकम, इन दोनों में जो कोई एक अच्छा हो, एक श्रेयस्कर हो, तन्में सुनिश्चितम ब्रूहि, वैसा आप सुनिश्चित करके मुझे बताइए।
जब प्रश्नकर्ता का प्रश्न पूर्ण रूप से उचित होकर के प्राप्त होता है, उत्तर करने वाले को भी थोड़ी सरलता हो जाती है, क्योंकि जब प्रश्न सही होगा तो उत्तर भी सही होगा। इसलिए भगवान ने भी कहा संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। निःश्रेयस, निःश्रेयस कहते हैं मोक्ष को। ये तो ये निःश्रेयस का मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष को निःश्रेयस कहते हैं। तो निःश्रेयस करौ उभौ, ये दोनों जो है मोक्ष को देने, मोक्ष को करने वाले अर्थात मोक्ष को देने वाले हैं। कौन? संन्यासा कर्मयोगश्च, माने कर्मणाम संन्यासा और कर्मयोग, ये दोनों मोक्ष को देने वाले। कैसे मोक्ष को देने वाले हैं? जैसे अभी हमने बताया सांख्य योग मतलब ज्ञानी योग। तो ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, इस उपनिषद वचन के अनुसार आपको ज्ञान से मुक्ति होगी। कर्मयोग से मुक्ति कैसे होगी? जब आप फलाकांक्षा रहित कर्म करेंगे, कर्म की वासना जब पूर्ण रूप से समाप्त होगी, भगवत प्रीत्यर्थ आपके संपूर्ण कार्य व्यवहार होंगे, तो उससे आपका जो है जो कर्म आपके है और भगवत अर्पण बुद्धि होगी। तो कृत कर्म, क्रियमाण कर्म ये नष्ट हो जाएंगे और प्रारब्ध कर्म जैसे हमने कहा वो आपके फलभोग से नष्ट हो जाएंगे। तो आप पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाते हैं उस कर्मयोग की साधना से, और फिर आप उस मोक्ष को प्राप्त करके उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। तो नहीं श्रेयस करो वो। तो अब तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते का, इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशिष्ट क्यों है? क्योंकि ज्ञान योग की जो साधना है वो बहुत कठिन है, वो सबके बस की बात नहीं हो सकती। पहले आप शास्त्रों का अध्ययन करिए, फिर उसके अनुसार जीवन को चलाइए, फिर उसके साथ साथ पूर्ण रूप से सजग रहिए। और इसमें केवल क्या करना है? आपको केवल अपने जो भी कर्म, आपको शास्त्र, कर्म का तात्पर्य होता है शास्त्र विधि के अनुसार बोधित कर्म ही कर्म है। स्वेच्छा से, जैसे उस दिन आपको बताया गया कि 3 प्रकार के कर्म का स्वरूप होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। शास्त्रानुबोधित जो कार्य व्यवहार है, कर्म है, वही कर्म है। और शास्त्र जब पूर्ण रूप से उन कर्मों के फल को समर्पित करके फलाकांक्षा रहित जो कर्म विधान है, जिसके फल की कोई संभावना बनती ही नहीं, और इसलिए आप निश्चिंत हो जाते हैं, तो इसलिए वैसे कर्म आपको अकर्म के श्रेणी में आते हैं, और जो निंदित कर्म है वो आपके विकर्म श्रेणी में आती है, जिसकी चर्चा 3 अध्याय में हुई थी। तो ये जो कर्म के स्वरूप है, इसमें आपका जो है शास्त्रानुबोधित जो कर्म, जो आपके आचार है, व्यवहार है, कर्म है, वही वस्तुतः कर्म है। और वो कर्म जब निष्काम भाव से हम करते हैं तो वो हमारा कर्म योग बनता है, उससे हमको भी। इसलिए कर्म योग की साधना ज्ञान योग की साधना की अपेक्षा सरल है, और अभ्यास के द्वारा और भगवत समर्पण बुद्धि होने के कारण उसको हम साधना शीघ्र उसे सिद्धि भी प्राप्त होती है। इस कारण से कर्म योगो विशिष्यते, भगवान ने गीता में कहा। इसलिए कर्म योग का जो साधना है वो श्रेष्ठ साधना है, अर्थात उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी साधना आप कर सकते हैं। इस कारण से भगवान ने कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को उन्होंने सर्वथा उचित बतलाया, और उसका मुख्य कारण यही है। उसका साथ साथ एक चीज और है कि हम कर्मयोग की साधना में हमको रस भी मिलता है। क्यों मिलता है रस? क्योंकि कर्म करने से हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, पूर्ण उससे व्यापृत रहती हैं, अर्थात उसमें संलग्न रहती हैं। तो संलग्न होने के कारण इंद्रियों को कर्म करने का जो एक रस वो उनको प्राप्त होता है, चाहे वो भगवत रस ही हो। फल की आकांक्षा से अगर कर्म किया जाता है तो वो उसमें रस नहीं मिलता है, क्योंकि फल अगर पूरा हो गया तो सुख,
फल पूरा नहीं हुआ तो दुख, ये स्थिति बनती है। फल अधूरा रहेगा तो भी दुख, परंतु फल की आकांक्षा से रहित होकर जब कर्म आप करते हैं तो आपको एक अलौकिक रस मिलता है। उस रस से संबद्ध होकर कर्म विधान आपका उचित होता है, इसलिए भी कर्मयोग विशेषित कहा गया। तो बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया कि कर्म संन्यास और जिसे ज्ञान योग भी कहा गया और कर्म योग में दोनों में से कौन सा उत्तम है। तो आपने बताया कि ज्ञान का जो सांख्य योग है वो थोड़ा सा कठिन है और कर्म योग थोड़ा सा आसान है। और एक बात आपने बताई कि कर्म तो हम निरंतर ही करते हैं, एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जिस पे हम कर्म ना करें। तो कर्म को छोड़ नहीं सकते। कर्म को चाहे कोई भी आदमी कहे कि हमने ये छोड़ दिया, तो कर्म ना करना भी एक कर्म हो जाता है। तो कर्म तो को हम त्याग सकते ही नहीं। तो कर्म को कैसे त्यागा जाता है, तो ये बहुत सुंदर बात हमें आपकी लगी। आपने कहा कर्म के फल को छोड़ देना ही कर्म को छोड़ देना है। कर्म के फल से आसक्ति को त्याग देना कि कर्म का यही नतीजा निकले, ये नहीं सोचना है। ये ईश्वर का कार्य है, समाज के हित के लिए कार्य है, छात्रों के हित के लिए कार्य है। क्लास लेना है तो नित्य लेना है और पूरे समय लेना है, उसके लिए कोई बहानेबाजी फार्मूलेबाजी नहीं। ये जो एक भावना है वो जो है ही सर्वोत्तम है। तो कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कर्म ना करने की भी तो षड्यंत्र रचेंगे तरह तरह के। या क्लास स्टूडेंट है, क्लास नहीं करना है, क्लास करना है तो बहाने करेगा झूठे अगर नहीं करना है। तो वो जो प्रक्रिया है और उससे कष्ट होता है अपने आप को, दूसरे को नहीं होता है। तो कर्म को करने से आपने बताया कि जब हम कर्म करते हैं और अपने लिए नहीं, जब दूसरों के लिए करते हैं, तब उससे एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम लोग ये जो चैनल चला रहे हैं निस्वार्थ और निष्काम भावना से, तो हम लोग उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं और ये जो है बहुत ही उत्तम है। तो जो फल को छोड़ना ही कर्म को छोड़ना होता है, कर्म के फल को त्यागना है, जो मैंने समझा। और उसके बाद जो है सांख्य योग है, उसके बाद के चरण है कि ज्ञान योग में प्रवेश करना। और दूसरी बात आपने बताई कि कर्म को पहले ये कर्म योग को समझेंगे, फिर आत्मा को समझेंगे, फिर परमात्मा को समझेंगे और सबसे अंतिम लक्ष्य परमात्मा को समझना है। और वही असली ज्ञान है और ये उसकी सीढ़ियाँ हैं। क्रम से एक एक सीढ़ी को हम पार करते हैं, एकदम से तीसरी सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते। तो एक एक सीढ़ी को पार करेंगे। जैसे क्लास होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सीधे तीसरी कक्षा में आप किसी स्टूडेंट को प्रवेश करा दें, कक्षा 1 उसने पढ़ी नहीं, 2 पढ़ी नहीं। तो ये एक तरीके से मेरी समझ में कि मतलब इसकी गीता में ये श्रेणियां हैं, क्लास हैं कि कक्षा 1 2 3 4 इस तरीके से, तब वो जो है ज्ञान की अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। बाकी जो मैंने समझा वो आपसे डिस्कस किया और हो सकता है उसमें कुछ गलत हो। तो अब मैं गुरुजी से चाहूँगा कि इस जो आज का अंक में हम लोगों ने बोला है उसका सार संक्षेप 2 मिनट में बता दें। इसका जो सारांश है वो यही मुख्य रूप से है कि मोक्ष प्राप्ति के दोनों साधन हैं, ज्ञान योग भी है और कर्म योग भी है। ज्ञान योग की साधना में कठिनता है, उसका साधन उतनी सावधानी से सब कोई नहीं कर सकते हैं। कर्म योग की साधना प्राय सभी के लिए सरल पड़ती है, यद्यपि सबके लिए सरल तो नहीं है। उसके भी साधना के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, संपूर्ण जितने फलों की आकांक्षा से रहित होना पड़ेगा। किंतु उसको अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसको कर सकते हैं। तो कर्म योग की साधना सांख्य योग की साधना की अपेक्षा सरल और शीघ्र फलदायक होने के कारण कर्म योग की साधना अपनाना आवश्यक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कथन है। जिन लोगों को ये ज्ञान चर्चा पसंद आ रही है और नए व्यूअर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से, परिजनों से, जूनियर सीनियर से शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, जिस मीडिया में आप हैं, जिससे कि ये ज्ञान सबको प्राप्त हो।
सबका साथ सबका विकास, सबको निःशुल्क निष्काम भावना से ज्ञान और भारत एक दिन जगत गुरु, इस प्रेरणा के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। थैंक यू ऑल।